एक सोसाइटी के 4 तले बिल्डिंग से सटा एक बड़ा सा घना जामुन का पेड़ लगा हुआ था। उस पर न जाने कब से और कहां से आकर 2 चुड़ैलें रहने लगी। एक का नाम था सरकटी और दूसरे का नाम था मरघटी। देख मरघटी, हम यहाँ तब से हैं जब से यहाँ ये सोसाइटी नहीं था। चारों तरफ सुनसान जंगल झाड़ से भरा मैदान इलाका था। बीच बीच में झील हुआ करते थे। हाँ सरकटी, फिर हमारे सामने ही जैसे सब कुछ बदल गया। झीलें रेत से भरे जाने लगे और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनकर खड़ी हो गई। हम तो मजे से झीलों की मछलियों से ही अपना गुजारा कर लिया करते थे। किसी इंसान को डराने, धमकाने और परेशान करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, हम ही अब भागे भागे फिर रहे हैं। झील की मछलियाँ तो गई ही, अब हम फेंके हुए मरे जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली, गायों के सड़े गले लाश खाकर अपना पेट पाल रहे हैं। हद तो तब हो गई जब हम अपनी जान हथेली पर रखकर न जाने कहां कहां मरे मरे फिर रहे हैं। देख, हमने अपनी जान यहाँ इस जामुन के पेड़ पर 2 जामुनों में छुपाकर रख दिए हैं। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है। अगर किसी ने बेमौसम इन 2 बड़े बड़े जामुनों को देख लिया तो उसे शक हो जाएगा कि ये दिसंबर के महीने में इतने बड़े रसीले पके जामुन कहां से आ गए। हाँ, और अगर उसने इन पके रसीले जामुनों के पेड़ से वो जामुन तोड़ लिए तो हम तो राम नाम सत्य वही हो जाएंगे। सुन, ज्यादा उन जामुनों के बारे में बात मत किया कर, किसी को भी कानों कान भनक लग सकती है। लेकिन तब तक जो होने का था वो हो चुका था। उसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर के फ्लैट में रहता था एक 8 साल का बालक, जिसको सोसाइटी के लोग नटखट शिरोमणि दुष्ट खुराफाती बुद्धि बालक जानकर अपनी खैरियत मनाने उससे कोसों दूर रहने की कोशिश करते। आज वही 8 साल का रुद्र अपनी हाफ पैंट पहने बैटरी कार चलाते हुए छत पर तूफान मचा रखा था। उसकी पैनी कानों ने 2 चुड़ैल सरकटी और मरघटी की दुख भरी आपसी बातें सुन ली। उसने छत के किनारे जामुन के पेड़ के पास आकर तीखी नजरों से देखा। 2 चुड़ैल मायूस होकर जामुन के पेड़ पर बैठी हुई हैं। अरे मौसी, मैंने तो तुम्हारे वो दोनों जामुन देख लिए। पत्तों के पीछे तुमने छुपा रखे हैं ना। अब बस मेरे पेट में उनको जाने की देर है। सरकटी और मरघटी दोनों को मालूम था कि ये बिच्छू रुद्र कुछ भी कर सकता है, तो उन्होंने उसे डराने के लिए भयानक भयानक चेहरे बनाने चालू कर दिए। बंद करो ये तमाशा। ये तुम्हारे जोकरों जैसे चेहरे बनाना मुझे जरा भी पसंद नहीं। सरकटी और मरघटी समझ गई रुद्र को डराना उनके बस की बात नहीं, तो मरघटी बोली, बेटा रुद्र, तुमने हमें मौसी कहा ना, तो उन जामुनों को मत तोड़ो। बदले में तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। फिर ठीक है, अभी आइसक्रीम लाकर दो। अभी लो। ये कहकर मरघटी ने हाथ लंबा किया। उसका हाथ लंबा होता ही चला गया और दूर बाजार से आइसक्रीम का एक बड़ा सा कोन उठाकर ले आई। ये लो बेटा, अब तो खुश हो ना? रुद्र ने आइसक्रीम खाते हुए बोला, फिलहाल तो ठीक है, लेकिन क्या बेटा? देखो मौसी, मेरे 4th क्लास का फाइनल एग्जाम परसों से है। मैं तो पढ़ाई करता नहीं, फेल वैसे भी होना ही है। पापा से बड़ी मार भी पड़ने वाली है। तो तुम्हें इस बार मेरे बगल में बैठकर मेरे हाथों में पेन रखकर किताबों से नकल मारकर सारा एग्जाम लिखना है। तुम तो हो चुड़ैल, तुम गायब रहकर मेरे साथ बैठना। बोलो मंजूर है? सरकटी और मरघटी के पास कोई और चारा नहीं था। हाँ बेटा, एकदम मंजूर है। परसों तैयार रहना, सुबह 7 बजे स्कूल की बस आएगी। हम साथ साथ चलेंगे, ठीक है? परसों का दिन आया। रुद्र बड़ा खुश होकर स्कूल चला एग्जाम देने। साथ में थी सरकटी और मरघटी। उन्हें कोई देख नहीं पा रहा था, दोनों अदृश्य थे। एग्जाम हॉल में रुद्र ने सीना ताने हाथों में पेन लिया। सरकटी और मरघटी ने किताबें देखकर सारा आंसर लिखा और रुद्र बड़ा खुश था। बेटा रुद्र, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ, अब तक तो ठीक है।
लेकिन याद रखना, जब भी बुलाऊं आ जाना, नहीं तो तुम्हारे दोनों जामुन गए। अरे नहीं नहीं बेटा, ठीक है ठीक है। आज रुद्र का रिजल्ट निकलने वाला था। अपने पापा मम्मी के साथ रुद्र स्कूल पहुंचा। स्कूल पहुंचते ही प्रिंसिपल मैम ने उन्हें अंदर बुलाया। मिस्टर शर्मा, आपका बेटा रुद्र बुरी तरह फेल हो गया है। उसने तो कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं। देखिए ये कॉपी एकदम खाली है ये। रुद्र ने आश्चर्य से देखा, कॉपी बिल्कुल ब्लैंक थी। पापा मम्मी सर झुकाए घर वापस आए। फिर जो उसकी मरम्मत हुई कि पूछो मत। पापा से धुलाई के बाद रुद्र खिड़की के पास गुमसुम बैठा था। तभी सरकटी और मरघटी जाने कहां से वहां आई और बोली, अरे बेटा रुद्र, हम यहाँ से अपना जामुन लेकर कहीं और जा रहे हैं। हमसे एक बड़ी गलती हो गई। एग्जाम में हमने गलती से चुड़ैलों वाली लिखावट गायब होने वाले पेन से लिखी थी, इसीलिए तुम्हारे सारे कॉपी ब्लैंक हो गए थे। वी आर सॉरी। ये कहकर दोनों खिसक लिए। रुद्र सोच रहा था कि चुड़ैल भूत प्रेत पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, न जाने कब ये धोखा दे जाए। ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर की है जो पैसों की लालच में अपने बेटे को गवा देता है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक डॉक्टर अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ रहता था। पर वो डॉक्टर पैसों का बहुत लालची था। दिन भर सिर्फ ये सोचता कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। ठीक उस डॉक्टर के क्लिनिक के सामने बनारसी हलवाई वाले की दुकान थी। उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लगी रहती थी क्योंकि उसकी मिठाई बहुत फेमस थी। लोग दूर दूर से लेने आते थे। यह देखकर डॉक्टर हमेशा जलता रहता और भगवान को कोसता रहता था। हे भगवान, थोड़ी दया मुझ पर भी तो कर। उस हलवाई की दुकान पर कितनी भीड़ लगी रहती है। ऐसी भीड़ मेरी क्लिनिक पर भी लगी रहे। बस तू ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीमार कर ताकि मैं भी पैसे कमा सकूं, अपने बेटे के लिए सारी सुख सुविधाएं खरीद सकूं। छोड़ो भगवान छोड़ो, तुमसे कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। सुबह सुबह का वक्त होता है। डॉक्टर अपने क्लिनिक पर आता है तो देखकर आश्चर्यचकित होता है। अरे, मैं सपना तो नहीं देख रहा। इतने बीमार लोगों की भीड़। अरे रे 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 रे। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो गया। अरे भाई, बहुत तकलीफ में हूँ बेटा, इलाज कर दो। डॉक्टर साहब मेरी छोटी बहन, उसको कल से उल्टी दस्ते हो रही है। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो गया। सब लोग शांति से बैठ जाओ, मैं सबको ठीक कर दूंगा। ये सिलसिला रोज का बन गया था। डॉक्टर के क्लिनिक में ऐसी ही भीड़ लगी रहती थी। रोज रात को डॉक्टर बैग भर के पैसे ले जाने लगा था और बहुत ही खुश था। रात का समय था। पत्नी पानी के लिए उठती है। देखती है कि डॉक्टर बोतल में ऑरेंज कलर का पानी भर रहा होता है। इतनी रात को क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, दवाई बना रहा हूँ। आजकल लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं ना। जाओ तुम जाकर सो जाओ। कुछ दिन बाद डॉक्टर के घर पर उसका छोटा भाई आता है। अंकल मेरे लिए क्या लाए हो? ये देखो, तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ, फेमस बनारसी हलवाई की दुकान से। थैंक यू अंकल। और भाभी, कैसे हो? सब फर्स्ट क्लास? देखो ना अपने बेटे को क्या हुआ है, खून की उल्टियां कर रहा है। डॉक्टर बेटे को चेक करने लगता है, परंतु कुछ ही देर में उसके बेटे की मौत हो जाती है। डॉक्टर और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगते हैं। डॉक्टर अपनी पत्नी से पूछता है कि अचानक से ये क्या हुआ।
तुम्हारा भाई मिठाई लेकर आया था और मिठाई खाने के बाद ही चिंटू खून की उल्टी करने लगा था। अरे मैं तो बनारसी मिठाई वाले के यहाँ से मिठाई लाया था। क्या? हे भगवान, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? पैसों की लालच में मैंने अपने ही बेटे की जान ले ली। डॉक्टर जो कि ऑरेंज कलर की दवाई बनाता था, वो दवाई नहीं बल्कि स्वीट पॉइजन था, जो रोज रात चोरी छिपे बनारसी मिठाई वाले के किसी एक मिठाई में मिला देता था, जिसके कारण उसके क्लिनिक में बीमार लोगों की भीड़ लगने लगी थी। और इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, अन्यथा बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है।